Greetings dear students, I hope all of you are fine at your home. Dear students, today we will start with a new topic. Before starting the new topic, firstly look at these sentences. What is the first sentence? Raman plays football. Then Raman played football. Raman will play football. हम इन तीनों सेंटेंसेस को देखें तो तीनों सेंटेंसेस में हमें क्या पता लग रहा है कि रमन जो है फुटबॉल खेल रहा है। यही पता लग रहा है कि रमन प्लेज फुटबॉल, रमन प्लेड फुटबॉल, रमन विल प्ले फुटबॉल. बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री सेंटेंसेस. व्हाट इज द डिफरेंस? इन फर्स्ट सेंटेंस रमन प्लेज फुटबॉल मीन्स रमन फुटबॉल खेलता है, यानी कि अभी भी वो खेल रहा है. हमें क्या पता चल रहा है कि प्रेजेंट में वो यही काम कर रहा है. सेकंड सेंटेंस देखो, रमन प्लेड फुटबॉल मीन्स रमन ने फुटबॉल खेली थी, पहले खेल चुका, वो उस बात को कर चुका है, मीन्स ये काम पहले हो चुका. नेक्स्ट रमन विल प्ले फुटबॉल, इसमें क्या बता रहा है कि रमन जो है वो फुटबॉल खेलेगा. तीनों सेंटेंसेस को हम कंपेयर करें तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये काम अभी भी चल रहा है, मीन्स ये काम हमारा प्रेजेंट में चल रहा है. इसको अगर देखें तो ये काम हो चुका मीन्स बीत चुका, पास्ट में जा चुका है. विल की अगर हम बात करें तो इट मीन्स कि हमारा ये काम अभी होगा, हुआ नहीं है. तो दिस इज आवर टुडेज टॉपिक. वी विल स्टडी अबाउट टेंसेस टुडे. टेंसेस. What is tenses? This is our today's topic. कि टेंस होता क्या है. टेंस क्या होता है? ये फॉर्म ऑफ वर्ब होती है जो हमें ये बताती है कि किस टाइम पर वो एक्शन हुआ है. मीन्स हमें टाइम ऑफ एक्शन का पता चलता है कि जो काम हुआ वो कब हुआ, पास्ट में हुआ, प्रेजेंट में हो रहा है या अभी वो फ्यूचर में होगा. सो टेंस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब which tells us about the time of action. It tells us whether the time of action is past, present or future. Means there are three types of tenses. मैंने आपको बताया कि tenses है क्या. इससे आपको ये पता चलता है कि जो भी एक्शन हुआ, जो भी काम आपने किया वो प्रेजेंट में हुआ, पास्ट में हुआ या फ्यूचर में हुआ. सो टाइप्स ऑफ टेंसेस इज फर्स्ट इज प्रेजेंट, देन पास्ट, देन फ्यूचर. अब इन तीनों के लिए जो है फोर टाइप्स हैं, मीन्स 4 काइंड्स हैं हर टेंस के लिए. फर्स्ट होता है सिंपल और आप कह सकते हो इंडेफिनिट. नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूअस, देन परफेक्ट, देन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. मीन्स इसको हम रीड कैसे करते हैं? सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. देन पास्ट, सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. अगर फ्यूचर की बात करें, सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. So these are the types of tenses. Today we will start with present tense. Now let's start with the present tense. I told you that there are 4 types of present tense. Simple present, present continuous, present perfect, present perfect continuous. Firstly we will study about simple present or present indefinite. अब सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, क्या एक्सप्रेस करता है ये? हैबिट, रूटीन, फैक्ट्स, थॉट दैट हैपन रेगुलरली. मीन्स जो काम अभी हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, वो बात हमें किस में पता चलती है? प्रेजेंट टेंस में पता चलती है. जो सिंपल प्रेजेंट है मैंने बताया क्या एक्सप्रेस करता है? हैबिट, रूटीन, फैक्ट्स एंड थॉट दैट हैपन रेगुलरली. नाउ आई विल टेल यू हाउ can we write
द सेंटेंसेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट। वही सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे हम कैसे राइट करेंगे। जब भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस को लिखोगे, सबसे पहले हमारा होता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। एक और मेथड क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस और ई एस, देन ऑब्जेक्ट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब होगी तो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, आई, यू, दे, वी। और जब हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस हम लगाएंगे तो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, ही, शी, इट और एनी टाइप ऑफ नेम। फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले फुटबॉल, या हम राइट कर सकते हैं यू प्ले फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल, वी प्ले फुटबॉल। और जब हम इसके अकॉर्डिंग अपना सेंटेंस राइट करेंगे, ही प्लेज फुटबॉल, ही प्लेज, शी प्लेज, इट प्लेज और रमन प्लेज, रिया प्लेज, जो भी नेम होगा उसके साथ एस या ई एस यूज होगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको ये फिलअप की फॉर्म में भी दे दिया जाए, आई डैश फुटबॉल, तो हमें पता होना चाहिए कि आई के साथ क्या आता है, प्ले आता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, एस और एस नहीं आता है। और अगर आपको यही सेंटेंस फिलअप में दिया जाए, ही डैश फुटबॉल, हमें पता होना चाहिए कि ही के साथ हम क्या लगाते हैं, प्लेज लगाते हैं। इसका एक छोटा सा शॉर्टकट है, हमें एक नेम लर्न करना पड़ता है, आयु दे वी, आयु देवी, मतलब आयु देवी। जहां पर भी इससे रिलेटेड आपको सब्जेक्ट मिलेगा वहां पर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, एस और ई एस राइट नहीं करना है। अगर आपको इनमें से कोई सब्जेक्ट मिलता है तो हमें एस और ई एस राइट करना है, उसके साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस आता है। In simple present tense, two another forms are also there, negative and interrogative। जब बात होगी नेगेटिव सेंटेंसेस की, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके साथ हम डू या डज का यूज करेंगे, देन नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। मीन्स अगर सब्जेक्ट आपका आयु देवी से रिलेटेड है तो हम राइट करेंगे डू, आई, यू, दे एंड वी। तो इनके साथ हम क्या यूज करेंगे, डू का यूज करेंगे। ही, शी, इट और कोई भी नेम होगा तो यहां पर क्या यूज करेंगे, डज यूज करेंगे। मीन्स आयु देवी के साथ डू, ही, शी, इट और नेम के साथ डज का यूज होगा। लेकिन अब यहां पर एस और ई एस राइट नहीं होगा, सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आई डोंट लाइक कॉफी, ही डज नॉट लाइक कॉफी। अब यहाँ पर देखो लाइक्स नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि डज लग गया यहाँ पर। नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, डू, डज, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। नॉट ऑप्शनल है, अगर आप इंट्रोगेटिव में लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, और नहीं तो सिंपल लिखना है तो वहां पर नोट नहीं आएगा, वहां पर नोट जो है वो रिमूव हो जाएगा। मीन्स हम दोनों टाइप से लिख सकते हैं, नोट लिख भी सकते हैं और नोट नहीं भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल, डू यू लाइक टी, सेम थिंग, आयु देवी का कोई मेंबर होगा तो डू, ही, शी, इट होगा तो डज। डू यू लाइक टी, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क मस्ट है इसमें। डज ही लाइक टी, क्वेश्चन मार्क। अगर आप नोट लगाते हैं तो आप लिखेंगे डू यू नॉट लाइक टी, डज ही नॉट लाइक टी। सो दिस इज द सिंपल प्रेजेंट टेंस। आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस। नाउ वी विल स्टार्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, यह हमें डिस्क्राइब करता है कि वो एक्शन उसी समय हो रहा है
जिस समय हम उसकी बात कर रहे हैं। मीन्स वह खा रहा है, वह पी रहा है, ही इज वॉकिंग, वह चल रहा है। तो इस तरह से जब भी कोई ऐसा सेंटेंस जिससे ये पता चले कि वो एक्शन उसी समय हो रहा है जब हम उसके लिए बात कर रहे हैं, मीन्स इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, तो वो हमारा होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लाइक आई एम ईटिंग, मीन्स मैं खा रहा हूं, इसकी बात हो रही है अभी, तो ये कौन सा टेंस होगा हमारा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ आई विल टेल यू द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम क्या राइट करते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आप कुछ भी लिख सकते हो, आई, यू, दे, वी, ही, शी, इट, और कोई भी नाम। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? इज, एम, आर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। अब देखना यह है कि इज कहाँ आएगा, एम कहाँ आएगा, आर कहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले एग्जांपल देखो, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। इज कहाँ लगेगा? ही इज, शी इज, इट इज, एम। एम हमेशा आई के साथ यूज होगा, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। आर कहाँ यूज होगा? जब प्लूरल की बात होगी, दे आर प्लेइंग, वी आर प्लेइंग, यू आर प्लेइंग। तो 3 एग्जाम्पल्स हैं इसके, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। Negative sentences in present continuous tense. Firstly, we will write subject, then is, am, are, then not, verb first form, ing, then object. जब हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस को नेगेटिव फॉर्म में राइट करना है तो हमारा स्ट्रक्चर सिमिलर रहेगा, सिर्फ इसमें क्या लग जाएगा? नॉट लग जाएगा। इज, एम, आर तो मैंने आपको बता दिया, इज जो है ही और शी के साथ, एम आई के साथ, और आर जो है वो प्लूरल के साथ लगता है। तो इसका सेंटेंस हम कैसे राइट करेंगे? दीज आर द एग्जांपल्स। ही इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल। बस क्या लगा यहाँ पर? नॉट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमें क्या ध्यान रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी राइट होता है। यू आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। अब बात अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की हो तो जो हमारी ये हेल्पिंग वर्ब हैं ये सब्जेक्ट से पहले आ जाती हैं, फिर हम सब्जेक्ट राइट करते हैं। अगर आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव में राइट कर रहे हैं तो आप नोट लिखेंगे, अगर आप नेगेटिव में राइट नहीं कर रहे हैं तो ये नोट नहीं आएगा। देन वी राइट इज, एम, आर, सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। दिस इज मस्ट। फॉर एग्जाम्पल, इज ही प्लेइंग फुटबॉल, क्वेश्चन मार्क। अगर नेगेटिव लिखेंगे तो इज ही नॉट प्लेइंग फुटबॉल, देन क्वेश्चन मार्क। टुडे वी विल डू ओनली दीज 2 टाइप्स ऑफ tenses, means in present, present simple and present continuous. Next 2 types we will do tomorrow.